Hello students, today we will continue our chapter number 18. Today's topic is case study the ताज महल. इसके पहले हमने एयर पोल्यूशन स्टार्ट किया था, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया था. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो ताज महल है उसके मार्बल्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से वो ख़राब हो रही है. बिल्डिंग जो है, स्टेचू, ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है. तो क्यों हो रही है, ठीक है. वैसे इसका थोड़ा सा इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. ओवर द पास्ट 2 decades इंडिया मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न. एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट द पोल्यूशन इन एयर आर डिसकलरिंग इन वाइट मार्बल. आपको पता है जो ताजमहल है वो 7 वंडर में से एक है. तो उसमें क्या है कि 7 वंडर में से एक है. 7 वंडर में से इतना सुंदर था वो, लेकिन उसकी जो मार्बल्स हैं वो धीरे धीरे वो ख़राब हो रही हैं. किसकी वजह से ख़राब हो रही है? एयर पोल्यूशन की वजह से. वो जो वाइट मार्बल है वो डिसकलरिंग हो रही है, उनकी कलरिंग जो है वो ख़राब हो रही है. इट इज़ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like building, movement and the statue are also affected. तो ये जो है, चाहे उसमें लिविंग नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जिनकी वजह से पोल्यूशन की वजह से, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये बिल्डिंग जो है और स्टेचूज वगैरह है, जो भी मोमेंटम्स है, मीन्स हमारे ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ठीक है, ये सारी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही हैं. द इंडस्ट्रीज located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemical and especially the Mathura oil refinery has been responsible for the producing pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide. बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जो आगरा के आसपास है, जैसे कि रबर की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल की, केमिकल की, स्पेशली जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कौन कौन सी गैस के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर देते हैं. दिस गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. NO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड. जब ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड. इट मीन्स HNO3. एसिड बन गया. एसिड तो हर एक चीज़ को ख़राब करना ही करना है, ठीक है. इसी तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, अब ये अगर रिएक्शन करेगा H2O से तो ये बना देता है H2SO4. इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों एसिड बन गए. अब जब क्या हुआ, ये गैसें निकली, ऊपर से क्लाउड्स में से जो है बारिश हुई, ठीक है, ये बारिश हुई, ये आपस में मिल करके इन्होंने क्या फॉर्म्ड किया? एसिड फॉर्म्ड किया. और ये रेन ड्रॉप के रूप में क्या हो गए? नीचे आ गए, जिसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन, ठीक है. ये जो गैसेस हैं ये वाटर वेपर से मिलके जो है एसिड्स बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन. इसी एसिड रेन की वजह से सारे मार्बल्स जो है वो ख़राब हो रहे हैं. एसिड रेन प्रोड द मार्बल ऑफ द मोमेंटम. जो भी हमारी बिल्डिंग है, सॉरी मॉन्यूमेंट, तो ये बिल्डिंग्स को जो है ख़राब कर रहे हैं, ठीक है. द फिनोमिना इज़ आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. तो ये जो मार्बल ख़राब हो रही है, इस फिनोमिना को हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स इमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द येलोइश ऑफ द मार्बल. जो मथुरा रिफाइनरी ऑयल है, जिसकी वजह से जो है मार्बल है आगरा की, वो सारी क्या होती जा रही है? येलोइश होती जा रही है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताजमहल. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स लिए ताजमहल को सेव करने के लिए. आप देख रहे हो ये ताजमहल के आसपास कितना धुआं है, कितनी डस्ट है, ये सब फैक्ट्रियों की वजह से, जिससे उसकी मार्बल क्या हो रही है? ख़राब हो रही है. ही हैज़ ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज टू स्विच द क्लीनर फ्यूल लाइक CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG की फुल फॉर्म है हमारी यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. LPG की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस.
तो इंडस्ट्रीज जो भी फ्यूल यूज़ करती है उनको बोला है कि आपने क्लीन फ्यूल यूज़ करना है, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोreover the automobiles should switch over to unleaded petrol in the ताज zone। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से ताकि हम जो ताज ये जो पेट्रोल वगैरह होता है ना, इनसे निकलने वाले जो जो डस्ट होते हैं, जो धुआं होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे एसिड रेन होती है, अगर उनकी जगह हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो जो है कम जो है ताजमहल को ख़राब होने से हम थोड़ा सा बचा सकते हैं। ठीक है, discuss with your elder and see what they have to say about the condition of the Taj 20 or 30 year ago. Try to pursue a picture of the Taj Mahal for your scrapbook। आप कोशिश करो, ट्राई करो कि पिक्चर्स आप ताजमहल की जो है अपने स्क्रैप बुक में लगाओ। अब बूझो कह रहा है आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन प्रॉप्स। जो चैप्टर ऑफ प्रॉप्स में कुछ रिमाइंड है, याद है कि आई वंडर्ड वेदर एसिड रेन अफेक्टेड द सॉइल एंड प्लांट्स आल्सो। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ताजमहल को नुकसान पहुँच रहा है, ताजमहल ख़राब हो रही है उसकी मार्बल, लेकिन चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा है कि जो एसिड रेन है इसकी वजह से सॉइल और प्लांट्स भी जो है अफेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यू नो दैट द सन रेज वार्म एंड द अर्थ सरफेस। आपको पता है कि सन रेज की जो है गर्म जो रेज है, ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ है। ए पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब। तो इसका कुछ पार्ट जो होती है वो अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है दोबारा से स्पेस में। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज द ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर अपने पास क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, जाने नहीं देता है। द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म, तो इसकी वजह से जो होता है द ट्रैप हीट वार्म ग्रीन हाउस, और ये जो ट्रैप होती है वार्मनेस, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है गर्म हो जाता है, और एटमॉस्फेयर जो गर्म हो जाता है तो इसी को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है, द ट्रैपिंग रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी और द एल्सवेयर, रिकॉल दैट द सन्स हीट इन द अलाउड टू गेट इन but is not allowed to go out. The trap heat warm the greenhouse. The trapping of the radiation by the earth atmosphere is similar. That is way it is called greenhouse effect. तो आपने इस तरीके से नर्सरी वगैरह देखा होगा, आपने ग्लासेस वगैरह लगे रहते हैं, उसमें क्यों लगे होते हैं, वो एक तरीके से जो ग्लास हो एटमॉस्फेयर का काम करते हैं। जो सन की रेस होती है वो सारी अंदर चली जाती है, गर्मी तो अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पाती, वो उसको वहीं ट्रैप कर लेती है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना इस प्रोसेस के जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट इज द थ्रेटनेड लाइफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपको पता है ना। हमने क्या क्या था, सबसे ज़्यादा 78% क्या थी, नाइट्रोजन, 21% क्या थी, ऑक्सीजन, और 0.03 समथिंग परसेंटेज बाकी सारी गैसें थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। यू हैव आल्सो स्टडी, आपने पढ़ा हुआ है। बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। और लेकिन कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। जब हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट, बट इफ देयर इज द एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट।
ये पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिर्फ प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को तो कट करते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन, आप उसके क्वेश्चन के आंसर में हेल्प कर सकते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ऑन द वन हैंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली बीइंग द रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि एक तो प्लांट तो अब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन जो है अपने रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज़ करती है, बट और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, प्लांट utilize carbon dioxide from the atmosphere for the photosynthesis, thereby the decreasing the amount of the CO2 in the air। एक तरफ तो प्लांट जो है उसको यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, जो कि फोटोसिंथेसिस में मीन्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें CO2 एयर से ले लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर बिकॉज द नंबर ऑफ द ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटना, अब जंगल कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले पेड़ पौधे तो हैं ही नहीं, तो कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटी does the contribute to the accumulation of the carbon dioxide in the atmosphere। CO2 trap heat and does not allow it to the escape into the space, और CO2 की जो हीट है वो ट्रैप होती जा रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, और इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, जितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और यहाँ पे बाढ़ आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो अदर गैस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट, और भी गैसें हैं इसमें जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सारी चीज इसमें जो है कंट्रीब्यूट है। टुवर्ड दिस इफेक्ट लाइक CO2 दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो है इसको यूज़ जो है प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि हमारे हो गए मीथेन, ठीक है, ये भी होते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। many countries have reached and the agreement to reduce the emission of the greenhouse gases। तो बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड वाइड है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रीमेंट्स निकाले हैं, जिसकी वजह से इन गैसों को कम किया जाए। द क्योटोन प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट, इनमें से एक एग्रीमेंट ये भी है। बुजो इज सरप्राइज टू हेयर दैट एन इंक्रीजिंग इन द अर्थ टेम्परेचर बाय इवन ए little as 0.5 degree Celsius can use such a serious effect। Paheli tell him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalaya has started melting because of global warming। जो ये टेम्परेचर धीरे धीरे जो बढ़ रहा है ना, लेकिन ये सीरियस इफेक्ट लेके आएगा। तो पहली ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बहुत जल्दी में ही पढ़ा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगर वो मेल्ट होना शुरू हो गया तो इस सारी अर्थ धीरे धीरे आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे, एक हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर साफ सुथरा रहेगा, हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये सारे जो क्रैकर्स वगैरह बच्चे जलाते हैं, दिवाली आने वाली क्रैकर्स वगैरह, तो ये सब ना यूज़ करें, ठीक है। जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनको जलाने की बजाय उनको एक गड्ढा खोद के उसमें डंप कर दें, दबा दें, या फिर उसकी कंपोस्ट खाद बना दें। तो इससे हम अपने एटमॉस्फेयर को कहीं हद तक बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।